गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 2.5 पार्ट 2 कल हम लोगों ने पार्ट 1 लिया हुआ है, आज पार्ट 2 में तुम्हारा दो फॉर्मूलाज है। a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट फाइंड के इफ इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस 4kx प्लस k प्लस 3। अब इसमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा। याद रखना, जब भी सम ऑफ द रूट बोला तो अल्फा प्लस बीटा, याद रखना एक बार, अल्फा प्लस बीटा ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट मतलब इनटू मतलब अल्फा इंटू बीटा। याद रखना, अल्फा इंटू बीटा। सम बोला तो अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट बोला तो अल्फा इंटू बीटा। रूट याद रखना, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा। तो जो सम ऑफ द रूट है वो अल्फा प्रोडक्ट के डबल है, मतलब इसके डबल है, इसके ये डबल है, ये इसके डबल आएगा। ओके, तो हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले a की वैल्यू तुमको पता है, x पर कलर के जो वैल्यू रहती है वो तुम्हारी a की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर आएगा 1। b की वैल्यू x को लगकर, याद रखना ये वेरिएबल x के फॉर्म में है, x को लगकर जो पूरा होगा वो होगा b की वैल्यू, मतलब माइनस 4k। उसके बाद c की वैल्यू 3 मत बोलना, x के बाद जो भी आएगा, जितना भी बड़ा आएगा वो सब होता है तुम्हारा c, तो k प्लस 3। ठीक है, ये हो गया b और ये हो गया c। ठीक है, x स्क्वायर जो आप स्क्वायर होगा उसके बाद में कुछ भी वेरिएबल रहने दो, abc रहने दो, 1 2 3 रहने दो, वो होता है a। x के बाजू में जो भी रहेगा वो पूरा b और x के बाद जो भी रहेगा वो तुम्हारा c। चलो अब आते हैं हम लोग जो हम लोग को दिया गया है, क्या बोला है, सम ऑफ द रूट्स। मैंने क्या बोला, सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा। क्लियर हो गया, सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज आया, मतलब सर ने बोला था इज इक्वल टू डबल देयर प्रोडक्ट। ये जो है वो डबल है, डबल मतलब क्या आएगा, 2। किसके डबल आएगा, प्रोडक्ट मतलब मैंने बोला अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ओके, ये तुम्हारा हम लोग को गिवन दिया हुआ है, इसमें हम लोग गिवन, ठीक है, दिलेला है। अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आ जाओ यहाँ पर। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन ए। क्या फॉर्मूला है, माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस बी अपॉन ए। ओके, उसके बाद इज इक्वल टू 2 के जगह पे 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। आ जाओ इधर, अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी अपॉन ए है, दिख रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा की जगह पे इधर आ जाओ, सी अपॉन ए पे आ जाएगा सी अपॉन ए। क्लियर हो गया। अब ए और ए क्या हो जाएगा, कैंसर, इज इक्वल टू के नीचे वाला कैंसिल हो जाता है, ऊपर वाला कैंसिल हो जाता है, ए और ए कैंसिल हो जाएगा। बचा तुम्हारा माइनस बी इज इक्वल टू 2 इंटू सी। अब वैल्यू डाल दो, माइनस के जगह पे माइनस, बी की वैल्यू देखो माइनस 4k है, यहाँ पे डाल दो माइनस 4k। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, सर माइनस के ऊपर माइनस आया प्लस जो हम लोग लेते आए, या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 2 के जगह पे 2 और c की वैल्यू क्या है, k प्लस 3। चलो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, टू इंटू के 2k प्लस 2 इंटू 3 6। ओके, देखो मैंने माइनस की जगह माइनस लिखा, b की वैल्यू माइनस 4k है, डबल है इसलिए 2 का जगह पे 2 आ गया, और c की वैल्यू देखो k प्लस 3 है। ठीक है, 2 इंटू के 2k हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 4k प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे बचेगा 6। 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2k इज इक्वल टू 6।
k इज इक्वल टू 6 इंटू, दोनों के बीच में इंटू है तो हो जाएगा डिवाइड, 2 3 जा 6, दिस इज योर आंसर। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ y स्क्वायर माइनस 2a माइनस 7 इज इक्वल टू 0। फाइंड फर्स्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सेकेंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब दोनों का वैल्यू फाइंड करना है, दोनों भी हमारे दो फॉर्मूले में फिट नहीं बैठ रहे हैं, इसलिए इनका जो दो वैल्यू उनको निकालना है, उनका खुद का एक फॉर्मूले, खुद के भी। तो सबसे पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं, इक्वेशन लिख देते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। हम लोग सबसे पहले सब कुछ निकाल लेते हैं। a की वैल्यू यहाँ पर कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो तुम्हारा 1 आ जाएगा। b की वैल्यू यहाँ पे तुम्हारा कोएफिशिएंट माइनस 2 है तो माइनस 2 आ जाएगा। c की वैल्यू तुम्हारा माइनस 7। तो सबसे पहले a b c की वैल्यू निकाल लेने का आराम से, कुछ ना मिले तो आधा मार्क्स तो मिल जाएगा। अब आते हैं, हमको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। अब इस ये हमारे फॉर्मूले में बैठा ही नहीं, तो इसका खुद एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला यहाँ पर है, ठीक है। ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा और उसका स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, वहाँ पे फॉर्मूला था वो यहाँ पे पुट करना है। अल्फा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्लियर है? अब ये ऐसे रखने का, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है तुम्हारा? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, पता है ना? ये देखो फॉर्मूला, माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पर आएगा माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। देखो अब अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर क्या है? c अपॉन ए, दिख रहा है? c अपॉन ए, तो यहाँ पर आएगा c अपॉन ए। चलो माइनस के जगह पे माइनस, b की वैल्यू देखो माइनस 2 है तो माइनस पे माइनस आया तो मैं लिख दूं प्लस 2, माइनस माइनस वापस माइनस आया इसलिए प्लस 2। a क्या है? 1, जिसको हम लोग को मानने की आवश्यकता नहीं है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 के जगह पे 2 इंटू c की वैल्यू, देखो यहाँ पे c की वैल्यू माइनस 7 है, a की वैल्यू 1 है, लेकिन हम लोग को 1 लेना नहीं है क्योंकि नीचे है वो। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस 7 2 सा क्या हो जाएगा? 14, 14 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 18। ये तुम्हारी वैल्यू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 18। ये तुम्हारा पहला आंसर। आगे बढ़ते हैं, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, यहाँ पे लिखना है अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, फिर उसके बाद माइनस है तो यहाँ पे माइनस 3 अल्फा बीटा है, 3 अल्फा बीटा और a प्लस बी, अल्फा प्लस बीटा। आते वापस, ये ऐसे लिखना है अल्फा प्लस बीटा, वही अल्फा प्लस बीटा, मैं डायरेक्ट डाल दूँ 2 आता है, ठीक है, दिख रहा होगा तुमको यहाँ पे 2 है तो डायरेक्ट डाल देता हूँ। 2 का ऊपर क्यूब, बीच में तुम्हारा माइनस, फिर तुम्हारा 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा, देखो हम लोगों ने डाला था -7, डायरेक्ट डाल देते हो, इंटू, दोनों के बीच में इंटू रहेगा यहाँ पर, हाँ, अल्फा इंटू बीटा, ये पूरे का वैल्यू -7, दोनों के बीच में इंटू अल्फा प्लस बीटा, वापस 2 आएगा। चलो सॉल्व करते, 2 का क्यूब, ऐसा मत करना 2 3 जा 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 8, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 7 जा 21, 21 2 जा 42, सब इंटू है, देखो यहाँ पर सारा इंटू हो जाएगा, 3 2 7 जा 14, 14 3 जा 42, कैसे भी इंटू करो, 3 2 जा 6, 6 इंटू 7 42, कैसे भी करो, 42 प्लस 8 कितना हो जाएगा 50, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब इज इक्वल टू 50। दिस इज योर आंसर। ओके।
2.5 का क्वेश्चन नंबर 7 फाइनल क्वेश्चन। दूसरी बात बता दूं, आज भी होमवर्क नहीं मिलेगा, लेकिन अभी मैं 2 दिन के बाद पेपर रखने वाला हूँ। मैंने जैसे कि बोला है व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, तो 2 दिन के बाद पेपर रखने वाला हूँ, इसलिए तुमको 1.1 से लेकर 1.5 अलजेब्रा वापस एक बार प्रैक्टिस करना है एक दिन, दूसरे दिन प्रैक्टिस करना है 2.1 से लेकर 2.5 तक, जब तक 6 नहीं होता तब तक, और उसके बाद ज्योमेट्री का तुमको प्रैक्टिस करना है। तो होमवर्क वगैरह तुमको 1-2 दिन तक नहीं मिलेंगे। फिलहाल अलजेब्रा, एक दिन अलजेब्रा का एक चैप्टर, दूसरा चैप्टर दूसरे दिन, एक ज्योमेट्री का, फिर एक ज्योमेट्री का दूसरा, ठीक है। अभी सिर्फ लेक्चर होंगे, ठीक है। तो ये तुम लोग को सबसे पहले करना है प्रैक्टिस, होमवर्क नहीं मिलने वाला। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। The roots of the quadratic equations are real and equal. Find K. तो मैं ऑलरेडी तुमको बता चुका हूँ, वापस एक बार मैंने लिखा हुआ है, तुम्हारे पास था ही लिखा हुआ, वापस एक बार लिख रहा हूँ। डेल्टा, ठीक है, इसको डिनोट किया जाता है डेल्टा से। तो डेल्टा की वैल्यू क्या है, b² माइनस 4ac। और जब डेल्टा 0 आता है तब रियल एंड इक्वल होता है। डेल्टा अगर पॉजिटिव में आएगा तो वो अनइक्वल होता है, डेल्टा अगर निगेटिव में आएगा तो नॉट रियल होता है। तो ऊपर हेडिंग में दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल। उन्होंने रियल एंड इक्वल बोला है, इक्वल दोनों में। दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, रियल एंड इक्वल कब आता है, जब डेल्टा क्या होता है, 0। हमको इनसे लेना देना नहीं है, दोनों क्वेश्चन में डेल्टा इज इक्वल टू 0 लेना है, याद रखना, ठीक है। डेल्टा इज इक्वल टू 0। चलो लेते हैं हम लोग कि यहाँ पर दिया रियल एंड इक्वल, तो यहाँ पे लिखने का डेल्टा इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे लिख देने का गिवन दिया है, ठीक है। अब डेल्टा की वैल्यू क्या है, b² माइनस 4ac, यहाँ पे आएगा b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू देखो, y को लगकर जो रहती है वो b की वैल्यू रहती है, ये वैल्यू तुम्हारी b की वैल्यू k माइनस 4 के जगह पे k का स्क्वायर 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे आएगा 3 इंटू c की वैल्यू क्या है तुम्हारी 12, तो यहाँ पे आएगा 12 इज इक्वल टू 0। तुम्हारा ये आएगा k² 4 3 12 और 12 इंटू 12 144 इज इक्वल टू 0। k² माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। और फिर टेकिंग स्क्वायर रूट वर्गमूल क्यों, वर्गमूल लेने पर k² का हो जाएगा k, और 141 किसका है 12 का, लेकिन इस लेसन में प्लस माइनस 12, तो तुम्हारा k का आंसर आ जाएगा k इज इक्वल टू प्लस 12 और k इज इक्वल टू माइनस 12। या फिर तुम इसको फैक्टराइज मेथड से भी कर सकते हो। ये किसका स्क्वायर है 12 का, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर, तो a² माइनस b² का फॉर्मूला a प्लस b a माइनस b, उससे भी कर सकते हो। लेकिन अभी ये फैक्टराइज मेथड नहीं है ना, तो डायरेक्टली करने का कोई मार्क्स काटने वाला नहीं है, ऐसे ही करने का, माइनस का प्लस, a 144 12 का है, तो एक प्लस और एक बार माइनस। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले भी यहाँ पे ब्रैकेट है, उसके बाद में नंबर का मतलब ये है, तो इससे इंटू होगा k 1 जा k x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, बीच में माइनस 2 इंटू के एक्स, 2kx, पहले नंबर आता है, फिर k आता है, फिर x आता है, प्लस 6। ये जो kx था सिर्फ इसको इंटू था, कोई बोलेगा इसको इंटू क्यों नहीं किया, बाहर है, इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं, तुम्हारा डेल्टा क्या दिया हुआ है 0, रियल एंड इक्वल है ना, डेल्टा इज इक्वल टू 0, किसमें दिया है गिवन। अब तुम्हारी डेल्टा की वैल्यू b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू मालूम है, याद रखना, ये मत लिखना 2, b की वैल्यू x को लगकर जो भी रहेगा वो तुम्हारी b की वैल्यू मतलब ये पूरी आएगी, -2k उसका स्क्वायर, इसमें माइनस 4 इंटू a की वैल्यू देखो ये आएगी k, 1 नहीं आएगी, x² को लगकर अगर नंबर नहीं होगा तो 1, लेकिन वहां पे अगर कोई लेटर आएगा तो वो, इंटू c की वैल्यू 6। मैंने बोला स्क्वायर हमेशा प्लस रहता है, 2 का स्क्वायर 4, k का k², 4 6 24, चिपकाने का k इज इक्वल टू 0। अब
इसको वहां पर भी ले सकते हो, या तो 4 के टेबल में 24 आता है, कॉमन भी ले सकते हो। 4 आएगा कॉमन, इधर के ये भी के भी आएगा कॉमन। अब बताओ 4 कॉमन निकाला, के निकाला, 4 निकाला, के निकाला, तो के 2 थे तो के 1 बच गया, बीच में माइनस इसलिए माइनस। 4 के टेबल में 24 आता है, 4 के टेबल में 24 6 टाइम बोलने पर आता है, तो यहाँ पे आएगा 6। के नहीं लिखे गए, यहाँ पर के और यहाँ पर के, कॉमन क्या होता है जब दोनों जगह पे होगा तो निकालना, तो दोनों जगह के निकाल दिया, तो यहाँ पर के निकल गया तो के गायब हो जाएगा, और यहाँ पे के 2 था इसलिए एक के बच गया, इज इक्वल टू 0। अब पता है जब वो 0 क्या करते, 4 के इसको ये दोनों के बीच में इंटू है ना, तो नीचे आ जाएगा, के माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इंटू का डिवाइड, दोनों के बीच में इंटू है, के माइनस 6, 0 को किससे भी डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आता है 0, तो k इज इक्वल टू 0, माइनस का प्लस, 0 प्लस 6 कितना हो जाएगा 6। दिस इज योर 2.5। ठीक है, हमारा आखिरी पॉइंट बचा है 2.6, वो हम लोग कल चालू करेंगे। ठीक है, और साथ में ज्योमेट्री का मैं थ्योरम का एक वीडियो डालने वाला हूँ, जैसे मैं पढ़ाता हूँ वैसे नहीं पढ़ाया, वो सिर्फ ट्रिक है, पढ़ाऊंगा मैं अलग से डिटेल लेवल में। ठीक है, तो ज्योमेट्री का वीडियो भी डालने वाला हो, देख लेना कि उस छोटी ट्रिक कैसी है, लेकिन वैसे हम लोग ऑफलाइन में अलग पढ़ाएंगे, अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। ठीक है, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट लेक्चर।